हेलो, मैं एक श्रीमती जियांग की तलाश में हूँ। आप हमारी बॉस की तलाश में हैं क्या? उन्होंने आपकी आधा दिन प्रतीक्षा की है। धन्यवाद। यह कौन सा खेल है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यह मेरा खेलना है या मेरे साथ खेलना है? ये खेल बहुत ही बचकाना है। ये तो बिल्कुल बेवकूफ खेल है। मैं कहता हूँ चेंगलन सिंह, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास समय का बोध नहीं है। ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास एक वैध नौकरी भी है। मुझे ऐसा लगा था कि तुम जैसी अमीर परिवार की लड़कियां बेकार रहती है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और फिर इस तरह से माफी मांगते हो, तुम्हारा बिल्कुल अभद्र है। फिर ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए स्तर पार कर दूं। चलो एक भोजन की बचत कर लेते हैं। ठीक है। तुम मुझे इतनी जल्दी तलाश रही थी, क्या खाने के लिए नहीं? मैं कुछ समय बाद दूर जा रहा हूँ, तुमसे गुजारिश है कि मेरी गाड़ी को चलाओ। मेरी गाड़ी तो नई ही खरीदी है, उसे घुमाने की जरूरत है। मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुम मेरा ऋणी हो, तुम्हें नहीं तो किसे चुनो। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें और एक भोजन बचा सकता हूँ। 2 भोजन महोदया। तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुमने तो स्तर पार कर लिया। नहीं, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर मित्रों को भेजना है। ठीक है, गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। अलविदा। वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। रोज ही तुम्हें अपनी बहन की बात माननी होगी। एक्साइज ही तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। केवल 5 दिन जियांग परिवार को पता नहीं चलेगा। अब तुम अकेले नहीं हो, चाहे कुछ भी हो। तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। अब तुम्हारी एक बहन है, हम दोनों बहनें एक दूसरे का साथ देंगी। अगर उससे अलग हो गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। माँ का इलाज इतना महंगा है, मैं क्या करूं? एक्साइज ही, एक्सायोजी कौन है? मुझे क्या काम है? क्या तुम्हारे पास समय है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हमें कुछ कहने को नहीं है। पर मैंने अभी तक सब कुछ स्पष्ट नहीं किया है। यिंगसू, कृपया मुझे मान लो। बच्चे को रहने दो, कम से कम ये तो एक जीवन है। ऐसे में अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा भार ढोऊंगा, ठीक है? मैं बाहर नहीं निकल सकता। मैं तुम्हारी इमारत के नीचे हूँ। तुम पर्दा हटाओगी तो मुझे देख सकती हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। हुआंग जियाविन, क्या तुम पागल हो गए मैं हो? पागल नहीं हूँ, बच्चा तुम्हारा अकेला नहीं है। मुझे लगता है हमें बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। हम तो अलग हो चुके हैं। बच्चा अब तुमसे वास्ता नहीं रखता और मेरे साथ भी वास्ता नहीं रखता। क्या मतलब? मत बताओ कि तुमने बच्चे को गिरा दिया है। किनिक्सु, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। हाँ, मैंने बच्चे को गिरा दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती। अब से मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखता। अगर तुम मुझे फिर से परेशान करोगे तो मुझे बदमाशी करने मत कहना। किनिंगसु, ये बच्चा मेरा है। तुम्हारे पास इस बारे में कोई अधिकार नहीं है। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। एक्साइज ही, तुमने क्या सोचा है? मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। धन्यवाद एक्साइज ही।
होज ही हिम्मत रखो। क्योंकि तुम्हारी बहन अपने विवाह को जीवित रखना चाहती है, तुम्हें उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, जैसे वह हमेशा तुम्हारी देखभाल करती थी। होज ही बस कुछ दिन है, तुम कर सकते हो। फोटो में वही बूढ़े आदमी मेरे ससुर हैं, लेकिन तुम्हें उनसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। पहले वे हल्के स्ट्रोक से पीड़ित हुए थे और ठीक होने के बाद वे सीनियर केयर में चले गए। पूरे परिवार में सिर्फ वे ही मेरे साथ अच्छे रहे। उनके ही जोर देने पर मैंगजियांग परिवार में शादी कर पाई। तो मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बहन 1 सप्ताह से ज्यादा तो वापस आ जाएगी। अगर कोई समस्या हो तो मुझे संपर्क करना। यह मेरा फोन नंबर है, अब से तुम मेरे लिए। इसमें मेरा बैकअप फोन नंबर भी है, जांग परिवार को नहीं पता। जब भी तुम्हें मेरे साथ संपर्क करने की जरूरत हो इस नंबर पर कॉल करना। बहन, मुझे डर है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी। क्या अब तक तुम्हारा डर बढ़ गया है? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे ये मेरा पासपोर्ट और पहचान पत्र है। इसे अच्छी तरह से रखना, जरूरत पड़ने पर तुम्हें काम आएगा। बहन, तुमने इतने सारे जगह देखे हैं। देखो तुम जहाँ जाना चाहते हो, बाद में बड़ी बहन तुम्हें सब जगह ले जा सकती है। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ, हम दोनों कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और वह जियांग बोएर, चाहे वह कुछ भी करे, तुम ऐसा करो जैसे कुछ नहीं देखा है, थोड़ी देर झेल लो, समझे? तुम बस इसे दिल पर मत लो, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझने आता है। मैं चलती हूँ, एक्साइज ही। मम्मी जल्दी से सामान पैक करो, 2 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, सब ठीक है? होज ही को तुम्हें खुद ही संभालना होगा। जियांग परिवार में तुम्हें हमेशा मेकअप करना होगा, क्योंकि जियांग ने मेरी पूरी बिना मेकअप वाली सूरत भी नहीं देखी है। मेरे लिए एक महिला को बिना मेकअप के लोगों से मिलना ही नहीं चाहिए। पहले बरौनिया बनाओ, फिर गालों पर रंग। बोएर को यहीं छोड़ देती हूँ। भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोएर, तुम अभी तक नहीं गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार कर रहे हो? मैंने तो कहा था मैं नहीं जा सकता, मेरे पास काम है। किन्हिंगसू कहाँ है? वह कहाँ है? किन्हिंगसू। किन्हिंगसू भी नहीं जा रही है ना? ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। होज ही, तुम तो ड्राइविंग लाइसेंस वाले इंसान हो। इतना घबराने की क्या बात है, सड़क पर जाना ही है। धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे। जिस नंबर पर आप फोन कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है? क्या मतलब है? वह फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे छोड़ना तो ठीक है, लेकिन अब तो फोन भी नहीं उठा रही। मिलान जाना तो उसने ही कहा था, अब वह क्यों? क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ। ये बात बहुत आसानी से हल हो जाएगी। बोएर, इस कार्ड को ले लो और मिलान उड़ान पकड़ लो। जो भी खरीदना हो खरीद लो। जब तक तुम आराम से घूमकर खुश नहीं हो जाओ फिर वापस आना, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे कार्ड से छुटकारा दे रहे हो? किन्हिंगसू ने तो मेरे साथ खेलना ही था, क्या तुम भी मेरे साथ खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, किन्हिंगसू को आज ये बात मुझे साफ साफ समझानी होगी, नहीं तो कल मैं पापा से शिकायत कर दूंगा, खुद ही देख लेना। बोएर, मेरी बात सुनो।
जियांकन का फोन उठाओ या नहीं? उठाओ, देखते हैं क्या कहता है। हेलो, जियांकन है? हाँ मम्मी, हाँ। मुझे वास्तव में उससे बात करनी थी, लेकिन उसका फोन नहीं उठा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आ गया। मम्मी, यिंगसू शायद वापस आ गई है ऐसे ही। अपना ख्याल रखना, अलविदा। यिंगसू नहीं, यिंगसू का पार्सल है। होज ही, तुम तो सचमुच रास्ते के खतरे हो। घर तक पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात है। बहन की खुशहाली तुम्हारे हाथों में है, जरूर हौसला दो। यिंगसू, तुम वापस आ गई हो घर में, तो हर जगह उथल पुथल है। किन्हिंगसू, किन्हिंगसू, तुम्हें मुझसे तुरंत माफी मांगनी है अभी। किन्हिंगसू, रुक जाओ, इतना बदअक्स नहीं करना। तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो। मैंने सुबह सुबह तुम्हारी इंतजार करते हुए घर पर बैठा हुआ था और तुम एक बार भी माफी नहीं मांग रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं सुन रहा हूँ। यिंगसू, तुम्हें तो बदहजमी थी। जल्दी से ऊपर जाकर आराम करो। मुझे तो बदहजमी थी, इसलिए मैं ऊपर जाकर आराम करूंगी। जो भी बात है वो मेरे जगने के बाद होगी। किन्हिंगसू, तुम नहीं जाओगी आज, तुम्हें साफ साफ कहना होगा। तुम तो सिर्फ इसलिए गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारा काम खराब कर दिया। क्या तुमने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया? तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। बोएर, थोड़ा चुप रहो। नहीं नहीं नहीं, उसे बोलने दो। किन्हिंगसू कौन है, बोलो। किन्हिंगसू ने तुम्हें क्या किया है कि तुम इस तरह नहीं मान रही हो? मैं बता दूं, मैंने इस दरवाजे में कदम रखा है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें गोली लग गई है क्या? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। भैया, उसे देखो। उसका तो गुनाह है, फिर भी वो मुझसे माफी नहीं मांग रही। हाँ, वो मुझसे माफी तक नहीं मांग रही। हाँ, और जियांग बोएर के बारे में चाहे वो कुछ भी करे, उसे अनदेखा कर दो, बस झेल लो, समझे? उसका तो पहले ही गुनाह है, फिर भी वो मुझसे माफी नहीं मांगती। तुम क्या कर रहे हो? जब मैंने उससे माफी मांगने को कहा था, मैंने तो उससे पूरी तरह से माफी मांगी थी। अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे डांट दो, मैं जवाब नहीं दूंगा। ये कैसा इरादा है? तुम्हारी तो गलती है और मैं बदशगुन बना दिया जा रहा हूँ। तुमने डांट दिया। मैं चलता हूँ, तुम पछताना मत। भैया, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। अभी तुमने मुझे डांटने को कहा था और अब पछता रहे हो, बहुत देर हो गई। भैया, इतना तरफदारी मत करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो कौन है? वो तुम्हारी भाभी है। हर दिन सिर्फ झगड़े ही करते रहते हो। एक परिवार में सब कुछ कहा जा सकता है। आगे तुम्हारी समस्याओं को खुद सुलझाना। कौन? इंगसू, आपका पैकेज मैंने यहाँ रख दिया है। ये बोअर भी है, इतनी उम्र हो गई है। तुम इसे दिल पर मत लेना। इंगसू, तुम्हें थोड़ी पतली लग रही हो। सच? शायद हाल ही में मैंने डाइट की है। थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तुम पहले बाहर जाओ। तुम झूठ नहीं बोल रही हो। मैं सोचा था कि तुम बोअर के साथ झगड़ा कर रही हो और जानबूझकर बीमारी का बहाना बना रही हो। कहाँ दर्द हो रहा है? शायद सुबह बहुत थक गया था। थोड़ी देर आराम कर लूंगा, ठीक हो जाएगा। और खाने के वक्त मुझे मत बुलाना, मेरा भूख नहीं है।
कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम अपनी पत्नी की ही चिंता करो। ये बोअर भी है, जरूरत से ज्यादा इंसु के साथ परेशान करता है। आपको बहुत परेशानी हो रही है मेहरबान। मेम साहब कैसी हैं? उन्होंने कहा था कि अस्वस्थ महसूस कर रही हैं, आराम कर रही हैं, भोजन भी नहीं करना चाहती। उनका ध्यान रखना। काम पर जाना है। बोर गाड़ी में बैठो। कभी नहीं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज उसे अच्छी लगेगी। चलो चलते हैं। जियांगचुन, तुम सचमुच चले जाओगे? मैं बाप से शिकायत कर दूंगा। तुम्हें 20 मिनट मिलते हैं, तुरंत मेरे सामने आना। अभी तो नहीं हो सकता। 20 मिनट में अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं पुलिस को बताऊंगा कि किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है। तुम क्या पागलपन कर रहे हो? ठीक है, तुम आकर देख लो कि मैं पागलपन कर रहा हूं या नहीं। मुझे तो और भी लोग ध्यान देंगे। क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुमने कीबोर्ड पर गाड़ी की चाबी देखी है? ये तो डाइनिंग टेबल पर ही है। मेरे पिताजी ने उसे हिलाया था। वो ये कार की चाबी नहीं है। हमारे बिल्डिंग के पार्किंग में जो रेसिंग कार है उसकी चाबी है। उस कार को मैंने रख लिया है, यहाँ है। किसकी कार हमारे पार्किंग में खड़ी है? इस बारे में मत पूछो। दोस्त की कार है जो मेरे पास रखी है। किस दोस्त की कार है जो तुम्हारे पास रखी है? माँ, तुम क्या सोच रही हो? बस एक साधारण दोस्त है। लड़का है या लड़की? लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बहुत अमीर है, पर मेरे से कोई वास्ता नहीं है। अब खुश हो। तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, मेरा एक्साइओजी के साथ अच्छा रिश्ता है। तुम्हें हमें अलग करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर मुझसे तुम्हारे लिए बहू ढूंढने की उम्मीद मत करो। तेरी माँ तेरे लिए भलाई चाहती है, मैं तुझे बता रही हूँ। तू सड़क पर कोई भी लड़की ले आए वो होज ही से बेहतर होगी। माँ, मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता। ठीक है, नहीं झगड़ेंगे, मैं तुमसे झगड़ने वाला नहीं हूँ। बस होज ही का नाम मत लेना मेरे सामने। माँ, ये बताओ तुम्हारा वो दोस्त कितने समय से पहचानता है? एक दिन खाने के लिए बुलाओ इसे। तुम ऐसा सोचो मत। वो तो आत्मसम्मानित गरीब और सुंदर है। उसे मुझ पर नजर क्यों पड़ेगी? आत्मसम्मानित गरीब और सुंदर होने में क्या है? तू तो उच्च शिक्षित है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। माँ ने तेरी परवरिश में कितना समय लगाया है? होजी के अलावा मैं किसी को नहीं चाहता। अरे ये बच्चा, मैं देखूंगी कि तू कितने दिन जिद्दी बना रहता है। माँ जी, यिंगसु, घर इतना शांत क्यों है? सब कहाँ गए? कल स्टेडियम में खेलने के लिए जाना है ताकि बल बढ़ाए और आराम करें। बोयर अभी तक नहीं आया है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स पकाती हूँ। वो किसके साथ गया? अभी उसकी बात सुनी थी, उसने किसी को फोन पर बुलाया है। एक अंग्रेजी नाम था और शंघाई भाषा में 2 लाइनें बोली थीं। शंघाई भाषा। ठीक है, मुझे पता है, तुम जल्दी सो जाओ।
क्यों जूस पी रहे हो? चलो मेरे साथ नाचो। मैं नहीं जानती, मेरी माँ ने मुझे हमेशा इस तरह के स्थानों से दूर रखा है। क्या तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम अजनबी महिलाओं से बात नहीं कर सकते? ये कार की चाबी ले लो, मैं चली। चेनलिन शेंग। चेनलिन शेंग। मैंने तुम्हें पुकारा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सुना था पर मैं नहीं चाहती थी। क्या तुम इन दिनों मेरे बिना गुस्सा बढ़ा रहे हो? तुम चले गए तो मैं क्या करूं? मैंने शराब पी ली है, मैं गाड़ी नहीं चला सकती। ड्राइवर बुलाओ। वो कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर हूँ और रात इतनी अंधेरी है। ड्राइवर बुलाना कितना खतरनाक है। मुझे फिर से घर जाने के लिए जिम्मेदार हो। दे दो चाबी। गाड़ी में बैठो। मैंने अभी जाने की बात नहीं कही। तुम अब कितने बजे हुए हैं? पिछली बार मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम एक छोटी सी लड़की हो और हमेशा इस तरह के स्थानों पर आती हो। क्या तुम्हारी माँ चिंता नहीं करती? मेरी माँ मर चुकी है। माफ करना, मुझे पता नहीं था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जैसा तुमने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर कुछ हो गया तो क्या करोगी? तुम्हें भी लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ? बस ठीक ठाक है। मुझे तो परेशान किया गया है, इसलिए अकेले यहाँ आकर शराब पीना चाहती थी और किसी से दुख दुहाना चाहती थी। तुम्हें लगता है मैं खुशी से आई हूँ, मगर ऐसा नहीं है, मैं अकेली हूँ। ठीक है, मुझे पता है तुम मुझसे परेशान हो। तुम जाओ मेरे साथ, ठीक है? फिर जब मैं शराब पी लूंगी तब देखते हैं कौन मुझे घर ले जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ नाचो। मुझे नहीं आता। चला गया। मुझे वाकई नहीं आता। मैंने क्रिस को फेंसिंग के लिए बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे कॉलेज के पुराने दोस्त मिलने आए हैं। मैं जाऊंगा तो बाधा बनूंगा। हाल ही में तुम्हारी बातों में और भी बातें हैं। क्या मतलब है? मैं तुम्हारा वाकई सम्मान करता हूं। घर की किनिंग सूप बिल्कुल ठीक है और बाहर की क्रिस भी साथ में है। मैंने हमेशा सोचा है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है। ये सब टीम के साथ आते हैं। फांग, इस महीने के काम के दिन कितने हैं? 10 दिन। हमारे बचपन से हाई स्कूल तक रिश्ता अच्छा रहा है। ऐना दोनों क्लासमेट थे। तुम्हारे लिए 5 दिन मान लिया। 5 दिन बाद एचआर से सैलरी लेना। हट जाओ। तुम्हें छोड़कर मैं क्रिस को लेने जा रहा हूं। समझदार हो। आहा हा। बोयर जी, कोई आपको ढूंढ रहा है। मुझे एक बड़ा कप कॉफी लाओ। ब्लैक कॉफी। आंटी अन, क्या बात है? इतनी जल्दी मुझे बुलाना था। देखो तुम्हारी आंखें कितनी काली पड़ी हैं। कल रात कहाँ घूम कर आई थी?
घर में कोई मेरी परवाह नहीं करता। मुझे बाहर जाकर थोड़ा सा समर्थन नहीं लेने दो। मैंने तो कहा था मन न लगे तो मेरे पास आना। लड़की है, रात में बाहर मत निकलना। ये बातें तो चेनलिन शेंग की जैसी ही लग रही हैं। चेनलिन शेंग। कोई नहीं आंटी, आप मुझे क्या काम से ढूंढ रही हैं? मेरे पास क्या काम हो सकता है? मैं तो किसी के आग्रह पर हूं। मेरा भाई वही तो है। सुबह से ही मुझे फोन करके कह रहा था कि तुम्हें अच्छी तरह समझाओ। क्या तुम किन्हिंगसू के साथ फिर झगड़ा कर रहे हो? मुझे उससे बदशुगुनी है। मेरा भाई हर बात में उसका साथ देता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई उसकी रक्षा कर रहा है तो तुम किन्हिंगसू के साथ सीधे झगड़ा मत करो। पर कभी कभी मुझे रोक नहीं पड़ता। मैं सोचती थी कि मैं उसे हुआंग चियावन के साथ पकड़ सकती हूँ, पर मेरा भाई बिल्कुल विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करने पर भी चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंतजार करो, एक दिन मैं सबूत जरूर ढूंढ लूंगी। बोएर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करके तुमने किन्हिंगसू को अपनी जिंदगी का केंद्र बना दिया है? मुझे लगता है तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मेरा भविष्य? मेरा भविष्य सोचने के लिए क्या है? मेरे पास तो मेरे पिता और मेरा भाई हैं, लेकिन तुम्हारे पिता और भाई तुम्हारे लिए जितना भी अच्छे हों, वे तुम्हारी जगह जीवन नहीं जी सकते। और अगर कभी किन्हिंगसू को बच्चा हुआ तो सब कुछ बदल सकता है। फिर तुम क्या करोगी? इस बात के लिए तो मैं नहीं डरती। मेरा भाई मुझसे ऐसा नहीं करेगा। वह किन्हिंगसू, अगर वह कुछ साल पहले उस दुर्घटना में मेरे भाई को नहीं बचाती और मेरे पिता के सामने दयनीय नाटक नहीं करती, तो क्या मेरे पिता उनकी शादी की अनुमति देते? जियांग परिवार में आने के बाद मेरा भाई हर बात में उसका साथ देता है। अब तो मुझे भी नजरअंदाज कर दिया है। कितना गुस्सा आता है। याद रखो, तुम्हारा भाई और किन्हिंगसू एक परिवार हैं। एन आंटी, मुझे अचानक लगता है अगर मेरा भाई किसी राजवाड़ी ड्रामा में होता तो वह एक अंधेर शाही का राजा होता। नहीं, ये गुस्सा नीचे नहीं उतरता। चलो जल्दी चलो। चलो। पहले ब्रिटेन में पढ़ाई के दौरान हम सभी तलवारबाजी क्लब के थे। तुम तो कक्षा छोड़ने के लिए हमारे तलवारबाजी क्लब में घुस गए थे। और अब तुम्हारा स्तर क्या है? क्या तुमने अभ्यास छोड़ दिया है? मैं तो तुम्हें देखने के लिए ही तलवारबाजी क्लब में घुसा था। तुम वापस आते ही मुझे ब्रिटेन की बहुत सी यादें याद आ गईं। यह पत्नी घर पर बीमार है और यहाँ आकर मस्ती कर रही है। कितनी बेवफा है। याद रखो, उस समय मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। यह अगर तुम्हारी पत्नी ने सुना, फिर से मुझे थप्पड़ मारेगी। ये दोनों बिल्कुल कुत्ते जैसे हैं। पिछली बार की बात के लिए मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, पर वो खराब इंसान नहीं क्या है। मैं इतना कंजूस आदमी हूँ? कौन? बहन, मैं अभी बात करने में थोड़ा असहज हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी आवाज में क्या हुआ है? क्यों इतना अजीब से बोल रही हो? मुझे डर है कि कोई मेरी बातें सुन रहा हो। तुम कैसी हो? हाँ, तुम्हारी बात सही है। सावधान रहना अच्छा है। मैं अभी दोआन में पहुंचा हूँ, सब ठीक है। बस ये सोचकर फोन किया कि तुम कैसी हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बाद में फिर से कॉल करूँगी। भाभी क्या कर रही हैं? कौन? कोई नहीं, पर ये घंटी की आवाज ऐसी लग रही है जैसे कहीं सुनी हो। कहीं तुम्हारी उस अजीब पत्नी ने हमें ट्रैक नहीं किया तो? ये घंटी वाकई उसकी है।
मेरा भाई क्रिस के साथ डेट पर है और तुम चिंतित हो। शुभ के यहाँ क्या मकसद है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे पता चल गया है। तुमने मेरे भाई को झूठ बोलकर कहा था कि तुम कब्र पर जा रही हो और फिर छुपकर मेरे भाई का पीछा किया। क्या तुम उसे धमकाने के लिए सबूत ढूंढ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम बकवास मत करो। किन्हिंगसू बस मत बनाओ, हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ आती है। तुम्हें याद दिलाता हूँ हम दोनों का क्या रिश्ता था। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही? मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। मेरे भाई को धोखा और छुपा छुपी सबसे ज्यादा नफरत है। तुम जो कर रही हो ये न केवल मेरे भाई की बल्कि हमारे जियांग परिवार की भी बदशनी है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, क्रिस से नाराज मत करो। तुम लोग आओ, अभी बाहर तुम ही थी क्या? हाँ, मैं फैंग सचिव को फोन कर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम क्रिस के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आ गई। और क्रिस कल तो जा रही हैं, इसलिए मैं उन्हें विदाई देने आई हूँ। क्रिस और भाभी के बीच तो पहले कुछ मसले थे ना, इसलिए मैंने भाभी को साथ ले लिया। अगर तुम्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है तो मैं भाभी को वापस ले जा सकती हूँ। क्रिस बहन, बोयर तुमसे बहुत प्यार है। तुमसे बहुत याद आती है। मैंने सुना है कि तुम कल जा रही हो। मैं तुम्हारे विदा करने आई हूँ, पता नहीं कब फिर मिलोगी। आज दोपहर मैं खर्च करूंगी, मैंने खाने का आमंत्रण दिया है। तुम मना मत करना, सब तुम्हारी मर्जी के हिसाब से होगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन के साथ ऐसे हंसते नहीं देखा है। वास्तव में खराब आदमी। यह तो मेनू में नहीं था लगता है। अभी पता चला, यह हमारे पहले तुम्हारे कॉलेज के समय में था, जो फ्राइड फिश और चिप्स हम बार बार खाते थे। मैंने मालिक से बात की और वे हमें विशेष रूप से बनाएंगे। जैसे ही तुमने यह कहा मुझे वाकई कॉलेज के दिनों की याद आ गई। तुम्हें भी ना जियांगन? दिलचस्प है। यिंगसू तुम भी इसे चखो। नहीं धन्यवाद। भाभी कृपया मुझे माफ कर दो, मैं डरता हूँ कि तुम्हें यह पसंद न आए। कोई बात नहीं, मुझे यह बिल्कुल अच्छा लग रहा है। किसका फोन है? जंक कॉल। मुझे टॉयलेट जाना है, तुम लोग धीरे धीरे खाओ। तुमने मुझे डरा दिया, मुझे क्यों पीछा कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। लोग सोचेंगे कि तुम मेहमान को ठुकरा रहे हो। मुझे तुम पर नजर रखनी चाहिए ताकि हम जियांग परिवार का नाम न रौंदो। क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? अगर मुझे शर्मिंदा करना था तो मुझे क्यों बुलाया? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे और मेरे भाई में कितना अंतर है। अब समझ गए? अगर समझदार हो तो जल्दी चले जाओ। जाने वाली तो वह महिला होनी चाहिए, मैं क्यों जाऊं? मैंने तो ऐसा बदमाश आदमी पहले कभी नहीं देखा। क्यों नहीं उठाया? यह तुम्हारा क्या बस का रखा है? लौट आए। तो तुम लोग खाओ, मैं अब जाता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, यह तो मेरा स्थान नहीं है और हम लोग बातें भी नहीं कर पाएंगे। मेरे जाने से तुम लोगों को बात करने के लिए जगह मिलेगी। मैं चला। भाभी कम से कम खाना खा लो फिर जाओ। तुम घर पर अकेले रहती हो। मेरे भाई के साथ बाहर आने का ये मौका कितना अच्छा है। तुम्हारे जाने से मुझे भी जगह नहीं रहेगी। मैं आज के मौके पर बात करना चाहता था। भाभी क्या तुम्हें कोई मिलने का वादा किया है? क्या खाना खाने के बाद जाना है? मुझे भूख लगी है, मैं खाना शुरू करता हूँ।
मैंने खा लिया, मैं अब जाता हूँ। क्षमा करें। क्या हुआ क्रिस, कल शंघाई जाना है? क्यों लोगों के सामने मेरा सम्मान नहीं कर सकते? वह पुरानी बातों को भूलकर तुम्हारे साथ खाना खाने बैठ सकती है। यह बात साफ करने के लिए है। यह मेरे आने की जगह नहीं है। मुझे बहुत खेद है कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया। तुम क्या करने वाले हो? अपनी बहन जियांग बोयर से पूछो। ये जियांग परिवार वाकई में बेफिक्र लोग नहीं हैं। ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। हुआंग जियावेन। हेलो यिंगसू, रुको। यिंगसू का फोन। हेलो, कौन है आप? मैं हूं। आप कौन हैं? मेरी आवाज पहचान नहीं आ रही, बस मत बनाओ। माफ करें, मुझे वाकई नहीं पता आप कौन हैं। इस बात को मत करो। मेरे पास तुमसे जरूरी काम है। पुरानी जगह मिलते हैं, अगर नहीं आओगी तो मैं जियांकन से मिलकर सब कुछ बता दूंगा। मुझे मजबूर मत करो। क्या हुआ यिंगसू? हुआंग साहब का लहजा बहुत गुस्से में लग रहा था। कौन हुआंग साहब? हुआंग जियावेन। हुआंग साहब, उनका फोन पहले भी पड़ा था। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। देखो, मेरी याददाश्त सोचने के बाद भी याद नहीं आया। हाँ हुआंग साहब। ठीक है, अगर कोई फिर से फोन करे तो कहना मैं अभी तक नहीं आया। बहन, एक हुआंग जियावेन नाम का आदमी तुम्हारे लिए पूछ रहा था। कहता है पुरानी जगह मिलना चाहता है। और क्या कहा उसने? और यह कि अगर तुम पुरानी जगह नहीं आओगी तो वह जियांकन से मिलेगा। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? होज ही सुनो, ये मेरा प्रबंधक है जो मुझे कई सालों से पीछा कर रहा है। बहुत जटिल आदमी है। उसकी बात मत सुनो, आगे चलकर उसका फोन मत उठाना। समझा। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? मेरी तरफ तो सब ठीक है, चिंता मत करो। जियांग परिवार में शांति से रहो। किसी भी हालत में पकड़ मत पड़ना, समझी? समझ गई। होज ही 2 दिन और झेलो, फिर आराम होगा। यिंगसू, अगर बच्चे का मामला साफ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जियांकन के साथ खुश नहीं होने दूंगा। यिंगसू, पहुंच गए, लेकिन मुझे यहां क्यों लाया?
अभी क्रिस से मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। क्या तुम्हें पता है कि यिंगसू ने अचानक गुस्सा क्यों किया और चली गई? उसने मुझसे पूछने को कहा। मुझसे पूछने को कहा? वह फिर से मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी प्यारी पत्नी अभी शायद किसी के साथ डेट पर हो। फिर से इस बात को क्यों उठाया? मैंने सचमुच देखा है, पिछली बार मेरी गलती थी, लेकिन यह बार पूरी तरह सच है। जब हम खाना खा रहे थे, हुआंग जियावन ने किन्यिंगसू को कई बार फोन किया। वह उठाने से इनकार कर रही थी अगर उनमें कोई भी गलती नहीं है। फिर वह हमारे सामने फोन क्यों नहीं उठाती? और मैंने अपने एक होटल के दोस्त से पता करवाया। किन्यिंगसू अभी अभी चली गई है। उसके बाद हुआंग जियावन ने यहाँ एक कमरा बुक किया है। मैंने माजिए को फोन भी किया, डर था कि तुम मुझ पर विश्वास न करो। माजिए कहती है कि वह घर नहीं गई। मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? झूठ सच तुम ऊपर जाकर देख लो। क्या तुम इस महिला को हमेशा के लिए धोखा देने दोगे? चलो भैया ऊपर जाकर देखते हैं। यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। नहीं, यही तो वह कमरा है। देखा, हुआंग जियावन यहाँ आया था, मैंने गलती से नहीं देखा। लेकिन वह लोग कहाँ हैं? जियांग बोएर, जियांग बोएर, यह तुम्हारा ही काम है ना? यह क्या है? इसका इस्तेमाल क्या करना है? क्या छुपकर फिल्म बनाना है? उन दोनों को छुपकर प्यार करते हुए। तुम्हारा क्या इरादा है? तुमने क्या सोचा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फिल्म बनाने के बाद तुम इसे क्या करना चाहते हो? बाप को दिखाना है? यह मेरी वजह से नहीं है। मैं तुम्हें आज साफ साफ चेतावनी दे रहा हूँ जियांग बोए। चाहे भविष्य में तुम कितना भी परेशान करो, मैं आंखें मूंद कर झूठ देख सकता हूँ, लेकिन पीछे से किसी को फंसाने का काम मत करना। यह सबसे बुनियादी ईमानदारी का सवाल है। और चाहे तुम्हारे और उसके बीच कितनी भी दुश्मनी हो, उसे और न परेशान करना, वरना चाहे तुम मेरी बहन हो या नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। भैया, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे फोन उठाने का मन नहीं था। अब क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो? दरवाजे पर क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या हुआ? रो मत, दूसरों को लगेगा कि मैंने तुम्हारा परेशान किया है।